अभी राष्ट्रीय महासम्मेलन यहाँ पर बुलाया गया में रखा गया था। मेरा नाम सोनू। कई अन्य क्षेत्रों में नहीं ठीक है। आप सबके बीच में काशीराम जी कहते थे जिसकी अभी राष्ट्रीय महासम्मेलन यहाँ पर बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे प्रदेश भर के यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। देखिए, आज भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है वो नंद सेन सविता समाज के तत्वाधान में हुआ है। अति पिछड़े वर्ग की एकजुटता के लिए, अति पिछड़े वर्ग के जो हक अधिकार की बात है, चाहे वो सामाजिक भागीदारी हो, शैक्षिक हो, सरकारी सेवाओं में हो, राजनीति में हो, और जिस तरीके से हम लोगों का वोट का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन हमें उचित भागीदारी हमारे समाज अति पिछड़े समाज को नहीं दी जा रही है। तो हमारे समाज के साथ साथ जिसमें सहयोग है, पाल समाज का सहयोग है, निषाद समाज का, राठौर समाज का और तमाम अति पिछड़ी जाति के उन सबका सहयोग है। और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एकजुटता के साथ साथ आगामी चुनाव की भागीदारी देखते हुए। उसके साथ साथ जो केंद्र में लंबित है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और प्रदेश में लंबित है जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट, वो लागू की जाए। अति पिछड़ा समाज जो 78 सालों से अपने हक अधिकार के लिए वंचित है, उसको हक अधिकार मिले। इस कार्यक्रम का संयोजन हमारे साथ साथ संजय सेन जी मध्य प्रदेश से आए हैं, इन्होंने साथ में संयोजन किया है। हमारे संरक्षक हैं श्री अशोक कुमार जी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग हैं, और हमारे अतिथि हैं मुख्य अतिथि माननीय सतीश पाल जी, वो साथ में आए हुए हैं। और हमारे समाज के तमाम साथी हैं जो आए हुए हैं अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग जिलों से, सबका सम्मान है। और एकजुटता के साथ हम लोग यहाँ से निकलेंगे और ये क्रम अब हर जिले में चलेगा, हर प्रदेश में चलेगा और अपने अधिकार की मांग। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस? बहुत अति उत्तम कार्यक्रम है, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ये सेन सविता समाज का कि उन्होंने अति पिछड़े के नाम पर जो कार्यक्रम अति पिछड़े के लोगों को यहाँ किया है। क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2001 में हम लोगों की मांग पर, पाल समाज की मांग पर और संपूर्ण अति पिछड़े समाज की मांग पर अति पिछड़ा और अति दलित का कानून अलग से बनाया था। मंडल कमीशन में विभाजन किया था। कुछ शक्तियों के उस समय पर करने के वजह से सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ। आज वो स्टे समाप्त हो गया है। हकीकत ये कि माननीय राजनाथ सिंह जी का वो कानून आज भी जिंदा है। उस पर मैंने एक PIL भी की थी और अभी भी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी उसको करना चाहती है, लेकिन कुछ कारणों के वजह से, आप जानते हो वोट बैंक की राजनीति होती है, जब समय आएगा तो ये अपने आप वैसे ही हो जाएगा जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ था। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी की लड़ाई के बाद 90 साल बाद देश आज़ाद हुआ था। और मंडल कमीशन की लड़ाई बहुत दिनों तक चली। ये अति पिछड़े की लड़ाई, और दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर, जबकि ये देश का बहुत बड़ा भाग है, 1/7वां हिस्सा है, सब प्रदेशों में अलग से अति पिछड़े का आरक्षण है। 2027 की कितनी सीटों पे आप उम्मीदवार किसके के चैनल के माध्यम से यहाँ पे जो सहकारिता भवन में आज कार्यक्रम गौरव नंद जी के नेतृत्व में रखा गया था। मेरा नाम सोनू शर्मा, राष्ट्रीय सलाहकार योगा महासंघ, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत बस्ती जनपद। आपके चैनल माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि अति पिछड़े में 27% आते हैं, जिसमें नाई समाज भी 3% पूरे प्रदेश में है। लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो पूरे प्रदेश में एक भी सीट नाई समाज को नहीं मिलता है, सविता सेन नंदबंदी समाज को। बड़ी शर्म की बात है, सारे समाज को 2, 4, 10 सीटें मिल जाता है, लेकिन नाई सविता समाज को दरकिरार कर दिया जाता है। मैं आपके चैनल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में 3.5% की आबादी हमारी है, लेकिन हमको ऐसा क्यों हमको दरकिरार कर दिया जाता है, छाड़ दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में कहना चाहता हूँ इस बात को माननीय जी गंभीरता से ले, क्योंकि हमारी 3.5% आबादी है। अगर जो कहीं बौखला गए तो उनकी कुर्सी भी गिर सकता है। जय हिंद, जय भारत। आज ये जो बैठक ऑडिटोरियम और सहकारिता भवन में की जा रही है, इसमें इसकी अगुवाई हमारे डॉक्टर गौरव नंद जी कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पिछड़ा समाज जो राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक और है जो नौकरियां या कई अन्य क्षेत्रों में अपने लोग नहीं पहुंच रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग। पिछड़ा समाज तो कहते हैं, लेकिन आपको जब राजनीतिक और सामाजिक और विभागों की बारी आती है तो आपको बाहर कर दिया। तो इस पे एक मुहिम छेड़ा गया है कि अति पिछड़े समाज को राजनीतिक और सामाजिक कैसे भागीदारी मिले, जो जिससे कि आपकी जनसंख्या
आपके अनुपात में आपके विधायक, आपके सांसद और आपके डीएम, एसपी जो भी हों, आप आरक्षण के बेस पे आएँ। हमारे यहाँ जो ऑडिटोरियम में आज ये बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अति पिछड़े कार्यक्रम में जो अति पिछड़ा समाज है उसका जो 27% आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्ग को, इस पे आए और इस आरक्षण को वर्गीकरण भी करें। वर्गीकरण करें तो जो आरक्षण है उस पर वर्गीकरण हो जाएगा तो हमारे समाज के साथ साथ अति पिछड़े समाज जैसे धोबी, लोहार, मोहर, टेंगार, नाई, बढ़ई जो भी जातियाँ आती हैं अति पिछड़े समाज, उनका एक परसेंटेज निर्धारित हो जाएगा जिससे उनके विधायक भी निश्चित हो जाएंगे और उनके अधिकारी के जो सुरक्षित सीटें होंगी वो भी निश्चित हो जाएंगी और सीटें भी रिजर्व हो जाएंगी। तो हमारे जो आरक्षण की बात हो रही है अति पिछड़े समाज की, इस पे ये आके आरक्षण पे वर्गीकरण करे और हमारी सीटें रिजर्व करे, हमारा आरक्षण फिक्स करे और जिससे हमारे समाज को राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी मिले। ये हमारी आज यहाँ की मुख्य उद्देश्य है। मैं अनुज कुमार सेन, अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।